गिरीश जी एक छोटे से शहर में व्यवसायी थे। अनुराग और अभिषेक दो बेटे थे उनके। अनुराग उनका छोटा बेटा था। गिरीश जी अनुराग से बेइंतहा प्यार करते थे। अनुराग को उन्होंने विदेश तक भेज दिया MBA करने के लिए। अच्छी पढ़ाई की वजह से अनुराग को एक बहुत अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। लाखों का पैकेज था। बड़ा बेटा अभिषेक अपने पिता के साथ उनके व्यवसाय में लगा था। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब गिरीश जी की हत्या हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अनुराग ने अपने पिता की हत्या का पता लगाने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी को हायर किया। जांच के बाद जल्द ही उसे पता चला कि पिता की हत्या के पीछे कोई पुरानी दुश्मनी लगती है या फिर बहुत नज़दीकी इंसान का काम हो सकता है। बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए गए, बहुत छानबीन की गई और जब उसे हत्यारे का पता चला तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। हत्यारा कोई और नहीं, अनुराग का जिगरी दोस्त था। लेकिन अनुराग के दोस्त की गिरीश जी से आखिर दुश्मनी क्या थी, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। अनुराग का दोस्त भी कुछ नहीं बता रहा था। बहुत डराने धमकाने के बाद आखिरकार अनुराग के दोस्त ने बताया कि मुझे एक बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत थी और एक शख्स ने मुझे वो रकम देने का वादा किया था, पर उसके बदले गिरीश जी की हत्या करने को कहा था। मैं तैयार हो गया। हत्या के बाद मुझे रकम भी मिल गई। राज की परतें खुलती जा रही थीं। अब बात यहाँ पर रुकी कि पैसे दिए किसने। अनुराग के दोस्त ने जब उसका नाम बताया तो सभी के होश उड़ गए। अनुराग के पैरों तले तो मानो जमीन खिसक गई हो। कुछ देर के लिए यूं लगा जैसे दुनिया रुक सी गई हो। हत्या कराने वाले का नाम था अभिषेक, गिरीश जी का बड़ा बेटा। अभिषेक ने पूछने पर बताया कि पापा ने कभी मेरी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचा। जो उन्होंने चाहा वही मुझसे कराया। मुझे विदेश जाकर वकालत पढ़नी थी, लेकिन मुझे कभी नहीं भेजा। मेरी हर इच्छा का गला घोंटा गया। स्कूल से लेकर कॉलेज तक सब कुछ उनकी मर्जी का करना पड़ा मुझे। अभी भी हर पल मुझे अपने इशारों पर नचाते रहे। मुझे सोचने का मौका भी नहीं देते थे। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था। और दूसरी ओर अनुराग को पूरी आज़ादी थी। वो जो चाहता, जैसे चाहता वैसे करता। कितना फर्क था उनके दिल में हम दोनों के लिए। हम दोनों को अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता था। अभिषेक ने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन माँ बाप को भी अपने बच्चों से बात करके उनकी पसंद नापसंद पूछने की ज़रूरत है। हमारी संतानें अपना व्यक्तित्व लेकर धरती पर आई हैं, अपनी सोच के साथ कुछ करने के लिए। उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती मत करिए। अब वो युग नहीं रहा जब एक भाई को वनवास मिले और दूसरा उस मिली गद्दी को ठुकरा दे और तीसरा 14 वर्षों के लिए उस महल को ही छोड़ दे, और एक भाई तो अपने भाई की सेवा के लिए सारा ऐशो आराम छोड़कर उसके साथ जंगल में चला जाए। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग आज नहीं हैं। प्रेम आज भी है, अच्छे लोग आज भी हैं। सच्चाई तो ये है कि दुनिया अच्छों के दम पर ही चल रही है। अच्छे लोगों की गिनती बहुत ज़्यादा है और बुरों की कम है। फिर भी नफ़रत का बीज कभी कहीं किसी तरह से पनप ही जाता है। ये बात सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी है कि जल्दबाजी में कभी कोई फैसला न करें। ये कहानी काल्पनिक है, पात्रों के नाम काल्पनिक हैं, लेकिन ऐसा होता है। दुनिया में बेटा पिता को मार दे रहा है, माँ बेटी को मार दे रही, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हर एक कदम सोच समझ कर लीजिए। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अर्चना को याद करते रहिए। हैव अ नाइस टाइम।